हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। जैसे कि जानते हैं, संडे को रोज़गार विथ एप्लीकेशन पर जो वीकली मॉक टेस्ट हुआ है उसी को हम यहाँ पे एनालिसिस करवाएंगे। बहुत दोस्तों को मैथ में प्रॉब्लम होता है, समस्या होता है, वो नहीं बना पाते हैं, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 2/5 हिस्सा उसी संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या 210 हो जाती है। कहने का मतलब यहाँ पे है दोस्तों कि मान ली एक संख्या है, ठीक है, इसका 2/5 हिस्सा इसी संख्या में जोड़ा जाता है तो ये कितना हो जाता है, 210 हो जाता है। तो बताना है कि मूल संख्या क्या है, x बराबर निकालना है। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x + 2x इक्वल टू 5 इंटू 210 हो जाएगा। जब यहाँ से आप निकालिएगा x बराबर, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 से कट जाएगा 30 बार में, तो x बराबर 150 हो जाता है। तो मूल संख्या है कितना हो जाएगा, 150। ऑप्शन बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 18 दिन और 10 दिन में करता है। ए है जो कितना 18 दिन में करता है और बी कितना दिन में करता है, 10 दिन में है, ठीक है। उन्होंने 5 दिन तक एक साथ काम किया। जैसे ए और बी है जो 5 दिन तक एक साथ कार्य किया, बी के स्थान पर सी आ गया, ठीक है, ए और बी के स्थान पर सी आ गया और ये 3 दिन तक काम किए, 3 दिन में काम करके समाप्त कर लिए। तो पूछ रहा है कि सी अकेले काम को कितना दिन तक करेगा। तो ए का क्षमता है कितना, ए से 5 दिन करवाया गया लेकिन करता है 18 दिन तक, ठीक है। बी 10 दिन कर सकता है, 10 दिन में काम करते हैं, लेकिन बी से कितना दिन करवाया गया, 5 दिन करवाया गया, ठीक है। ए से 8 दिन, 5 दिन तो यहाँ करवाया गया, 3 दिन यहाँ करवाया गया, तब 5 3 8 दिन हो जाएगा, ठीक है। और सी 3 दिन तक किया, कितना काम करेगा वही निकालना। तीनों मिलकर एक दिन का काम करता है, तीनों मिलकर एक काम को करता है। तो आप यहाँ से निकालिएगा तो सी बराबर कितना आंसर हो जाएगा, 54 आ जाएगा। तो सी 54 दिन में करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 54 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 10%, 20% और 40% की छूट दिया जाता है तो एकल छूट क्या होगा। दोस्तों हम एक करके करेंगे। पहले 2 लिखेंगे, 10 और 20 का निकालेंगे। तो जानते हैं कि दोनों संख्या का योग माइनस दोनों संख्या का मल्टीपल बटा 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप निकालिएगा तो कितना हो जाता है, 28 आ जाएगा। तो अब 28 के लेंगे और 40 को लेंगे, तो 28 40 को लेंगे तो बस इसी को सॉल्यूशन कर देना है, ठीक है। तो 28 और 40 कितना हो जाता है, 28 40 68 हो जाता है। और इसको जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 से 10 चल जाएगा और एक कितना आ जाएगा, 112 हो जाएगा। तो 11.2। जब इसको सोल्व कीजिएगा, माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाता है, 56.8। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, 56.4/5 भी लिख सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं ना बोडमास, क्या बोडमास। तो बोडमास हम जानते हैं, पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट के करते हैं। तो क्रम के अनुसार से चलेंगे। तो यहाँ पे सबसे में पहले ब्रैकेट है तो यहाँ -1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑफ है, ब्रैकेट के बाद ऑफ हो गया तो 24 से 72 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है, 12 हो जाएगा। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, आप लिख सकते हैं यहाँ 3 इंटू 4 डिवाइड्स 22 -3 भागा 2 गुना -1 प्लस -1 हो गया, यहाँ गुना 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 प्लस 6 डिवाइड 12। जब इसको आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो क्या करिएगा, 3 इंटू 4/72 हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा
और यहाँ पे गुना कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस 6/12 हो जाएगा। सॉल्यूशन कीजिएगा तो 1/6 हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे करिएगा तो 1/2 होता है। एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। और जब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल जोड़ के कितना आ जाता है, 22 आ जाता है। तो 11/3 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 3 पूर्णांक क्या 2/3। तो राइट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे, 3 पूर्णांक 2/3, ऑप्शन बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ठोस बेलन का आधार के त्रिज्या और ऊंचाई का योग दिया हुआ है। ठीक है, आधार माने रेडियस दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 748 सेंटीमीटर है। तो इसका होता है संपूर्ण क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr इंटू एच प्लस आर होता है। ये दिया हुआ है 748। ठीक है, आप यहाँ पे मान पुट करिएगा, एच प्लस आर बराबर 17 है। तो यहाँ से आर बराबर कितना आ जाएगा, सॉल्यूशन कीजिएगा तो आर बराबर क्या आ जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का ऊंचाई पूछ रहा है, तो ऊंचाई का क्या है, आर प्लस एच बराबर 17 दिया हुआ है। आर 7 निकल गया तो एच कितना हो जाएगा, 17 माइनस 7 यानी कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि यदि एक संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या होता है। ठीक है, मान लिया जाए कि एक संख्या का 60%, ठीक है, तो लिख सकते हैं 60/100 को 120 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आता है। तो यहाँ से 0 से 0 हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 5 बार में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 120 बराबर एक्स माइनस, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 3x/5 हो जाएगा। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो 2x/5 हो जाएगा। यहाँ कैंसिल हो जाएगा 60 बराबर, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 300 हो जाता है। तो मूल संख्या कितना हो जाएगा, 300, ऑप्शन डी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक ट्रेन 80 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी को तय करने में 1 घंटा और 12 मिनट का समय लेता है। पहले टाइम को हम क्या करते हैं, टाइम को घंटा में बदल लेते हैं। तो 1 घंटा 12 मिनट को लिख सकते हैं 12/60, 1/5 कट जाएगा, ये 6/5 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होता है, यहाँ पे डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड दिया हुआ है 80 और टाइम कितना लगा, 6/5 घंटा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 16 आ जाता है, टोटल 96 किलोमीटर। और यहाँ पे हमको पूछ रहा है कि ट्रेन की चाल में 25% बढ़ाया जाता है, अब पूर्व दूरी के 25/3 भाग तय करने में कितना समय लगेगा। मान लिया जाए कि हमको टाइम निकाला है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना, 96, इसका हम लोग को 25/3 भाग पूछ रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि जो स्पीड है, कितना स्पीड है, 80 किलोमीटर, इसको हमको बढ़ाया जाता है कितना, 25%। ठीक है, 25% बढ़ाया जाता है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यहाँ से आप देखिएगा कैंसिल कीजिएगा तब 25 से 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, 3 से यहाँ कितना बार में, 32 बार में कैंसिल हो जाएगा, 5 से यहाँ कितना बार में हो जाएगा, 20 से हो जाएगा, 1 0, फिर यहाँ 4 से जाएगा, फिर यहाँ 8 से जाएगा, तो टाइम कितना लगा, 8 घंटा लगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि समलंब चतुर्भुज के सम्मुख समांतर भुजा की लंबाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ट्रिपेजियम बोल रहा है, उनके बीच की सबसे छोटी दूरी 16 सेंटीमीटर है। तो एरिया पूछ रहा है, तो यहाँ एरिया बराबर फार्मूला होता है क्या, 1/2 ए प्लस बी इंटू एच होता है। ठीक है, सम ऑफ साइड हो जाता है, पैरेलल साइड। ठीक, तो यहाँ पे 1/2 लिखेंगे, कितना है, 12 + 8 इंटू कितना, 16 हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 12 8 कितना है, 20 इंटू 16 हो जाएगा। इसको कैंसिल कीजिएगा 10 बार में, टोटल 160 हो जाता है।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2200 में एक मेज और एक कुर्सी खरीदे, ठीक है, जिसका सीपी कितना है, 2200 है। अब कह रहा है कि जो मेज है, ठीक है, यहाँ पे हम मेज लिख सकते हैं, चेयर लिख लेते हैं। मेज है 15% के लाभ पर बेचता है और कुर्सी है जो 5% के हानि पर बेचता है, तो उसके कुल में 4% के लाभ होता है। तो आप इसको मिश्रण से निकाल लीजिए। तो यहाँ से निकालिएगा, ये कितना हो जाएगा, 11 और 9। हमको मेज का क्रैमुल पूछ रहा है, तो मेज बराबर क्या हो जाएगा, 9, और टोटल कितना है, 20, अगुने कितना में मिला था, 2200 में मिला था। यहाँ से आप करिएगा तो कितना हो जाएगा, 990 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है, 990, ऑप्शन डी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि जब 6, 8, 12 और 20 में प्रत्येक में समान संख्या घटाई जाती है तो परिणाम संख्या समानुपात हो जाती है। तो घटाई गई संख्या क्या है। आप सबसे अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, 6 - x अपॉन 8 - x इक्वल टू 12 - x अपॉन 20 - x। बस इसको ऑप्शन उठाकर आपको रख देना है, ठीक है। तो ऑप्शन आगे 4 रखिएगा, यहाँ पे 4 रखिएगा, 4 रखिएगा, 4 रखिएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 बटे कितना, 4 इक्वल टू इसके लिख सकते हैं 8 बटे कितना, 16 इक्वल टू काटिएगा तो 1/2 आ जाएगा, जो कि समानुपाती हो जाता है। तो पहले ऑप्शन सही हो जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक व्यक्ति 12 घंटा में एक यात्रा पूरी करता है। वह इस यात्रा का पहला आधा भाग 21 किलोमीटर की चाल से चलता है और दूसरा आधा भाग कितना, 24 किलोमीटर की चाल से चलता है। तो कुल यात्रा की दूरी क्या है। मान लिया जाए कि ये है 2x, ठीक है, तो यहाँ x हो गया, ये भी x हो गया। तो ये बोली चलेगा कितना, पहला आधा भाग 21 किलोमीटर की रफ्तार से है, दूसरा आधा भाग कितना, 24 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है, तो टोटल 12 घंटा लगता है। तो बस आप इस यहाँ पे इसको क्या कीजिएगा कि x के मान निकाल देना है। तो जब इसको एलसीएम लीजिएगा तो 168 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे 8x + 7x हो जाएगा इक्वल टू 12 हो जाएगा। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो x बराबर कितना हो जाता है, 134.4 हो जाता है। तो ये x का मान निकल गया। अब हम निकालना हमको पूरा दूरी, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 268.8 हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन डी हो जाता है, 268.8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे तो बोल रहा है कि एक वितरण का बहुलक 24 है और माध्य कितना है, बहुलक 24 है और माध्य 60 है, तो माध्यिका क्या होता है। तो एक इसका अर्थ होता है क्या, फार्मूला होता है, वो आपको याद रखना है। फार्मूला है क्या कि माध्य माइनस बहुलक, बहुलक होगा इक्वल टू क्या होता है, 3 × माध्य माइनस माध्यिका होता है, क्या होता है, माध्यिका होता है, ठीक। तो माध्य हमको दिया हुआ है 60 और बहुलक कितना दिया हुआ है, 24 इक्वल टू 3 × कितना है, 60 माइनस माध्यिका को x मान लेते हैं। बस इसको हमको सॉल्यूशन करना है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 36, 3 × 60 माइनस x, 3 से काटिएगा तो 12 हो जाएगा। जब x इधर आएगा तो 60 माइनस 12 हो जाएगा इक्वल टू 48। तो माध्यिका क्या हो जाएगा, 48, ऑप्शन ए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 5, 10, 19, 20, 38 से विभाजित हो जाता है। विभाजित करने पर 3 मैंने शेषफल प्राप्त हो। तो क्या सबसे पहले करेंगे कि 5, 10, 19 और 20 और 38 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। जब इसको एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 380 हो जाएगा। अब 380 इंटू के +3 के फॉर्म में हमको लिखना है, ठीक है। तो के मान यहाँ पे क्या रखेंगे, लगभग
हमको करना है तो यहाँ पे 3 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 रखेंगे, लगभग आप मिला लीजिएगा कि 1100 के आसपास कितना से गुना करने पे आएगा। तो यहाँ पे लगभग 3 बार में हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 111 है, मैंने 1148 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1143, सॉरी 43 यहाँ पे हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे तो 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, किसी वर्ग का तथा वृत्त का परिमाप समान है। वर्ग है तो वर्ग का परिमाप 4a होता है इक्वल टू वृत्त का परिमाप 2πr होता है, ये समान है। अब वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है क्या, πr² इक्वल टू दिया हुआ है 1386। यहाँ से आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो r बराबर क्या हो जाता है, तो r² इक्वल टू यहाँ लिखिए 1386 बटा 22 गुने 7। जब इसको आप कीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, इधर हो जाएगा 2, 126 हो जाएगा, यहाँ 2 काटिएगा तो 63 हो जाएगा। तो यहाँ से r बराबर क्या निकलेगा, 7 × 3 यानी 21 हो जाएगा, ठीक है। हमको निकालना है एरिया का, वर्ग का क्षेत्रफल। यहाँ आर के वैल्यू पुट करेंगे 21 तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। बस हमको एरिया पूछ रहा है तो ए का स्क्वायर करेंगे तो 33 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1089 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि 4500 की धनराशि किसी साधारण ब्याज के दर से 3 वर्षों के बाद इतना हो जाती है। तो हमको क्या बोल रहा है, किस साधारण ब्याज, ठीक है। हमको यहाँ पे दिया हुआ है प्रिंसिपल 4500 और ऐसा ही हम यहाँ से निकाल सकते हैं कितना, 5310 माइनस 4500। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको 810 हो जाता है, ठीक है। R% निकालना है तो फार्मूला होता है ऐसा ही कितना है, 810 गुने 100 बटा प्रिंसिपल कितना है 4500 और गुना टाइम कितना है 3 साल के लिए। 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा, यहाँ से 9 से काटिएगा 90 बार में, 9 से 5 बार में, 5 से 18 हो जाएगा, 3 से 6 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा रेट, 6%। तो आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो 28, 32, 56 से विभाजित हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 28, 32 और 56 का एलसीएम लेंगे। तो इसको एलसीएम निकालिए तो 2 × 4 7 7 का 28 हो जाएगा, 3 से बार में करेंगे तो ये 32 हो जाएगा, ठीक है। और 28 दूनी 56, ये लगभग 224 एलसीएम आ जाता है। अब इसका पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या हो जाएगा, तो कॉमन लेंगे, 2 2 4 1 है। तो इसमें देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक साथ और मल्टीप्लाई करेंगे और 1 2 और मल्टीप्लाई करेंगे, लगभग इसमें 14 मल्टीप्लाई करेंगे। जब 224 में 14 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3136 आ जाता है, ठीक है। ये जोड़ा रहेगा तो वही ये बनेगा। तो यहाँ 2 और 7 एक्स्ट्रा होता है तो इसको भी जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3136। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे है कि ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। ए और बी का वर्तमान आयु 14:17 है, ठीक है। 8 वर्ष के बाद 6:7 हो जाता है। तो बताना है कि इनको वर्तमान आयु के बीच अंतर क्या है। तो इसमें क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 102 माइनस 98 हो जाएगा, ठीक है। इस पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे 1 × और 8 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना बार में हो जाएगा, 4 = 4 8। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाता है। वर्तमान आयु क्या है, डिफरेंस 3 यूनिट का डिफरेंस है। तो 1 यूनिट का मान 2 है तो 3 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 वर्ष का अंतर हो जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे 18 नंबर। तो 18 नंबर आप इसी प्रकार से हल कर सकते हैं। यहाँ पे 8 रखिएगा, 64 के √8 होता है, ठीक है। यहाँ 8 जोड़िएगा तो 100 हो जाएगा, 100 के कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 इसमें जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी 10 माइनस कीजिएगा तो ये 25 होता है। 25 के स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 होता है।
5 इसमें माइनस करेगा तो 121 होता है। 121 के रूट कितना होता है? 11 होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 11 आंसर सही हो जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, यदि पहला पद 265 है और सर्व अंतर मतलब सभी में डिफरेंस कितना है? 2.5 है, तो बताना 168 पदों का योगफल। दोस्तों इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए पहला टर्म कितना है? 265 है, ठीक है। डी कितना है? 2.5 है, 168 पद निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि एन कितना है? एन बराबर 168 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका पद निकालेंगे टी एन, तो उसका फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। इसको निकालिए, कितना? 265 प्लस 168 माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा? 2.5। जब इसको सोल्यूशन करिएगा तो टी एन बराबर क्या हो जाएगा? 682.5 हो जाता है। अब योगफल निकालना है। क्या निकालना है? योगफल निकालना है। तो योगफल का फार्मूला होता है n/2 a प्लस एल होता है, ठीक है। तो कितना पद है? एन बराबर 168 दिया हुआ है अपॉन 2। शुरुआत का टर्म 265 है, प्लस इसमें क्या जोड़ेंगे? 682.5। इसको हल कीजिएगा तो कितना आ जाता है? 89,590। 89,590 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है, ठीक है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार के कुल वैधों का 75% वोट प्राप्त हुए। कुल वैध वोटों का 20% वोट अवैध है, ठीक है। मान लिया जाए कि 100 वोट है, ठीक है। 100% है, टोटल 100 वोट है, ठीक है। इसमें से 20% अवैध है, तो मान ली 20% अवैध है तो 20 वोट खराब हो गया, बाकी 80 वोट बचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुल वोटों की संख्या दिया हुआ है, 100 बराबर दिया हुआ है 5,60,000, ठीक है। 5,60,000 दिया हुआ है, तो एक बराबर क्या हो जाएगा? इसमें 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा? 5,600 हो जाएगा। अब हमको निकालना है कितना? 80 का कितना? 80 का 75% निकालना है, ठीक है। और गुने 1 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है? 5600 दिया हुआ है, तो 80 यूनिट यहाँ पे है, ठीक है। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 33,06,000 आ जाएगा, ठीक है। तो 33,06,000 आंसर आ जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिश्रण ए का मान लिया जाए, मान लिया मिश्रण ए है, यहाँ पे मिश्रण ए है और ये मिश्रण बी है। मिश्रण ए में कितना है? 2:3 है, और मिश्रण बी में क्या है? 2:5 में है। इसमें क्या है? लेड और टीन है, इसमें है टीन और तांबे है, ठीक। इसमें से हमको 40 केजी निकालना है और इसमें से 63 केजी निकालना है, और बताना है हमको कि जो नई मिश्रण यहाँ पे हम तैयार करेंगे इसमें टीन का मात्रा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से हम टीन निकालते हैं, तो टीन कितना है? 40 केजी में 3/5 टीन है, तो ये कितना हो जाएगा? 8। यहाँ से मतलब 24 लीटर निकल गया, ठीक है। और 63 में से कितना निकालेंगे? टीन हमको शुरुआत वाला है, तो 2/7 हो जाएगा यहाँ पे। इसको कैंसिल करेंगे 9, यहाँ से 18 किलो मतलब केजी टीन निकल गया। टोटल 24 और 18 कितना हो जाता है? 42 हो जाता है। तो इसमें कितना? 42 केजी टीन हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? 22 नंबर। विवाह के समय पति और पत्नी की औसत आयु 20 है, ठीक है। जब हुआ था तो हस्बैंड और वाइफ का औसत कितना था? 20 था। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 6 वर्ष के बाद तो दोनों के 6 वर्ष ऐड होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे? 52 साल, ठीक। उसमें 2 वर्ष का मने, ठीक है। 6 वर्ष के बाद उनका 2 वर्ष का बच्चा है, ठीक है। 6 वर्ष के बाद उनको 2 वर्ष का बच्चा है,
तो बताना है 2 वर्ष का बच्चा है तो इसमें 2 और जुटेगा तो टोटल हो जाएगा 54 वर्ष। और टोटल से जाए कितना हो जाएगा 3, 2 पार्टी 1 बच्चा, तो इसमें इसको डिवाइड कीजिएगा तो 18 उनको एवरेज निकल जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाता है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि 18,000 की धनराशि 2 वर्ष का वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होकर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 720 था। तो वार्षिक ब्याज का दर निकालना है। ठीक है, जब यहाँ हम क्या करते हैं, मूलधन में 8% से 2 बार गुना करते हैं तो हमको क्या निकलता है, 2 वर्ष का CI और SI निकलता है। ठीक है, तो कितना दिया हुआ है प्रिंसिपल, 18,000 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ रेट हमको नहीं पता है, क्या रेट हमको यहाँ पे पता नहीं है तो रेट यहाँ निकालेंगे। और यहाँ पे 720 हमको दिया हुआ है। देखो 2 0 3 0 है ना, यहाँ पे 3 0 से कैंसिल हो जाएगा, 18 से 4 बार में यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से R² कितना हो जाएगा 400, तो R बराबर कितना हो जाएगा 20, तो 20% यहाँ हो जाएगा वार्षिक दर। ऑप्शन बी सही हो जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या 24 नंबर कि बताना है एक ग्राफ दिया हुआ है और x y दिया हुआ है। बताना 1998 में x और y का उत्पादन x के उत्पादन से कितना % था। ठीक है, तो y और x यहाँ पे हम लिख लेंगे कितना कितना है जी। तो यहाँ पे कितना है, x 99 है और y 120 है। तो 120 कितना 99 का % कितना % होगा, तो इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा 121.2% आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु के 207 रुपया में बेचने पर शीतल को 28% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देखिए, अब फार्मूला से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर 28% की हानि हो रहा है तो कितना % में बेचा होगा, 72% में। तो 72% बराबर 207 है। ठीक है, तो यहाँ से 1% बराबर 207 बटे 72 कर सकते हैं। तो 100% हमको क्रय मूल्य निकाला है, CP 100% होता है। तो 100% बराबर 207 बटा 72 गुने क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। जब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो कितना हो जाता है 287.5। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप सभी को अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।